ब्रह्मांड मूलभूत बलों द्वारा संचालित होता है। ये बल तय करते हैं कि कण कैसे इंटरैक्ट करते हैं। भौतिकविद लंबे समय से इन बलों को एकीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क ढूंढना जो इन सबको एक्सप्लेन करे। एकीकरण की यह खोज थियोरेटिकल फिजिक्स में एक ड्राइविंग फोर्स है। एकीकरण के सबसे महत्वाकांक्षी प्रयासों में से एक है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी या GUT। GUTs का उद्देश्य 4 ज्ञात बलों में से 3 को मर्ज करना है। ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। बहुत अधिक एनर्जीज पर ऐसा माना जाता है कि ये बल इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं। GUTs इस यूनिफिकेशन और इसके इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। GUTs का विकास ब्रह्मांड के केंद्र की यात्रा है। यह प्रकृति के नियमों में एलिगेंस और सिंप्लिसिटी की खोज है। यदि सफल रहा तो GUTs ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला देगा। यह थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह ऐसे GUTs की दुनिया में जाएगा। हम उनके इतिहास, उनकी प्रेडिक्शंस और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे। ब्रह्मांड के यूनिफाइड थ्योरी की तलाश में फिजिक्स के फ्रंटियर्स की यात्रा में हमारे साथ जुड़े। भौतिकी में एकीकरण की खोज का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। 19वीं सदी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एकीकरण सबसे शुरुआती ट्रायम्फ्स में से एक था। मैक्सवेल के इक्वेशंस ने बखूबी दिखाया कि ये अलग अलग दिखने वाले बल वास्तव में एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अलग अलग रूप थे। 20वीं सदी में भौतिकविदों ने एकीकरण की दिशा में और प्रगति की। क्वांटम यांत्रिकी और कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल के विकास ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस के एकीकरण का नेतृत्व किया। प्रयोगों द्वारा पुष्टि की गई इस इलेक्ट्रोवीक थ्योरी ने दिखाया कि ये बल उच्च एनर्जीज पर विलीन हो जाते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल सभी ज्ञात मूलभूत कणों और उनकी इंटरैक्शंस का वर्णन करता है, ग्रेविटी को छोड़कर। यह कई तरह की घटनाओं को समझाने में उल्लेखनीय रूप से सफल रहा है। हालांकि स्टैंडर्ड मॉडल अधूरा है। इसमें ग्रेविटी शामिल नहीं है और इसमें कई अनएक्सप्लेन्ड पैरामीटर्स हैं। GUTs स्टैंडर्ड मॉडल से आगे जाने की इच्छा से उभरे। वे एकीकरण की खोज में अगला तार्किक कदम दर्शाते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क में शामिल करके GUTs ब्रह्मांड का अधिक संपूर्ण और एलिगेंट विवरण प्रदान करना चाहते हैं। GUTs का प्रस्ताव है कि बहुत अधिक एनर्जीज पर, जो वर्तमान में हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में प्राप्त कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक ही यूनिफाइड फोर्स में विलीन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह एकीकरण बहुत शुरुआती ब्रह्मांड में बिग बैंग के तुरंत बाद मौजूद था। कई अलग अलग GUT मॉडल्स हैं, प्रत्येक के अपने विशिष्ट कणों और सिमेट्रीज का सेट है। 2 प्रमुख उदाहरण SU5 और SO10 मॉडल हैं। SU5 मॉडल प्रस्तावित पहले GUTs में से एक था और यह गेज ग्रुप नामक एक गणितीय फ्रेमवर्क का उपयोग करके बलों को एकीकृत करता है। SO10 मॉडल एक अधिक जटिल GUT है, लेकिन यह SU5 पर कुछ लाभ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए SO10 स्वाभाविक रूप से राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज को शामिल करता है, जो स्टैंडर्ड मॉडल में शामिल नहीं है। राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज के देखे गए द्रव्यमान और ब्रह्मांड में पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बीच एसिमेट्री की व्याख्या कर सकते हैं। जबकि ये मॉडल अपने विवरण में भिन्न है, वे एक समान लक्ष्य साझा करते हैं, प्रकृति के मूलभूत बलों को एकीकृत करना। वे ब्रह्मांड को उसके सबसे मूलभूत स्तर पर समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। चौथा भाग, GUT प्रेडिक्शंस, प्रोटॉन का क्षय और चुंबकीय मोनोपोल। कई GUTs की सबसे खास प्रेडिक्शंस में से एक है प्रोटॉन का क्षय। स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार प्रोटॉन स्थिर कण है। हालांकि GUTs भविष्यवाणी करते हैं कि प्रोटॉन हल्के कणों जैसे पॉजिट्रॉन और पियोन में क्षय हो सकते हैं। प्रोटॉन का क्षय यदि देखा जाता है तो एक बड़ी खोज होगी। यह GUTs के लिए मजबूत सबूत प्रदान करेगा और ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। हालांकि प्रोटॉन का क्षय एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है। इसका पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए प्रयोगों ने अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं देखा है। GUTs की एक और भविष्यवाणी चुंबकीय मोनोपोल का अस्तित्व है। चुंबकीय मोनोपोल काल्पनिक कण हैं जो एकल चुंबकीय आवेश या तो उत्तर या दक्षिण धारण करते हैं, सामान्य चुंबकों के विपरीत जिनमें उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव होते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से चुंबकीय मोनोपोल आकर्षक वस्तुएं हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हमारी समझ के लिए उनके गहरे निहितार्थ होंगे।
प्रोटॉन क्षय की तरह चुंबकीय मोनोपोल की खोज अनुसंधान का एक निरंतर क्षेत्र है। पांचवां भाग, गुरुत्वाकर्षण की चुनौती, जीयूटीस और आगे। जबकि जीयूटीस ने 4 मूलभूत बलों में से 3 को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, ग्रेविटी को शामिल करना एक कठिन चुनौती बनी हुई है। गुरुत्वाकर्षण का वर्णन आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा किया गया है, जो अन्य बलों का वर्णन करने वाले क्वांटम सिद्धांतों के विपरीत एक शास्त्रीय सिद्धांत है। अन्य बलों के साथ गुरुत्वाकर्षण को एकीकृत करने के लिए क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। कई कैंडिडेट थ्योरीज प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी शामिल हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का सुझाव है कि मूलभूत कण बिंदु जैसे नहीं, बल्कि छोटे कंपन करने वाले तार हैं। दूसरी ओर लूप क्वांटम ग्रेविटी का प्रस्ताव है कि स्पेस टाइम स्वयं क्वांटाइज्ड है। ये सिद्धांत अभी भी विकास के अधीन हैं और यह देखा जाना बाकी है कि क्या वे क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के पूर्ण और सुसंगत सिद्धांत की ओर ले जाएंगे। हालांकि एक यूनिफाइड थ्योरी का पीछा जिसमें गुरुत्वाकर्षण शामिल है, आधुनिक भौतिकी में एक प्रमुख प्रेरक शक्ति है।